वीआईपी भाई प्लीज। लव यू भाई। शुक्रिया भाई। वीआईपी नाम जो दिया है सोनी टीवी ने दिया है मुझे, वही वापस लेगा आज। हाँ। अगर सही नहीं किया लेगा। मेरी खुशनसीबी की कॉमेडी का बादशाह हंसे गाना उस शो में जज थे राजू श्रीवास्तव जी। मिमिक्री मेरी स्ट्रेंथ आप सभी जानते हैं। हंसना, रोना, खाना, पीना, हर जगह मेरे अंदर मिमिक्री होती है। मैं धन्यवाद देता हूँ बॉलीवुड को। अगर बॉलीवुड नहीं होता तो मेरा शायद घर नहीं चलता। थैंक यू सो मच। ये मेरा खास और फेवरेट आइटम है। मैं जहां भी जाता हूँ 1 बार करता हूँ, 2 बार करता हूँ, 3 बार करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मत कर, फिर भी करता हूँ। मेरा फेवरेट आइटम वो आइटम है जब हम और आप बच्चे थे हम लोग कैसे रोते थे। गेस कीजिए, जब फिल्म स्टार ये लोग बच्चे थे, ये लोग कैसे रोते थे। जब शत्रुघ्न सिन्हा पैदा हुआ होगा कैसे रोया होगा। अच्छा। दादा मुनि अशोक कुमार पैदाइशी बीमार झूले में कैसे रोए होंगे। शाहरुख खान छोटा बालक अंकल प्यार कर रहे ले 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 ले। अबे तेरी तो गली छूटी बनी। सबसे लकी बच्चा देवानंद पैदा होती हर नर्स की गोद में खेल के रोए। देव साहब पैदा होते एक नर्स की उंगली मुंह में गई धपक, तभी से देव साहब ऐसे ही थे। मैं धन्यवाद देता हूँ इस रंगमंच का। जैसे कपिल भाई ने कहा कि सब गरीबी से आए हैं, तो हम लोग स्टार बनने के बाद हमने सब हर कंट्री में गए। हम लोग हमने बड़ी बड़ी फ्लाइट पकड़ी जहाँ पे कोई कभी हमारे बाप दादा नहीं गए, वहां गए हम। आप लोग भी फ्लाइट में बैठे होंगे। जो नहीं बैठा मैं उनको बैठा देता हूँ। अभी ऊपर ही है, पैसेंजर सब ऐसे है। अच्छा अभी फिर एक आवाज लीजिए, सब बेल्ट खुल दे। अच्छा, एक आज तक किसी के बाप को समझ में नहीं आया एक आवाज है जो फ्लाइट उड़ने के 2-4 घंटे के बाद पायलट एक अनाउंसमेंट करता है। बहुत बढ़िया। खाली एक समझ में लास्ट में बोलता है हैव अ नाइस फ्लाइट। अब मैंने ऐसी आइटम बनाया कि जो जिस कंट्री का मुझे लगता है कि उसकी एयर होस्टेज वैसी होगी। जैसे अमेरिका, लंदन, ये बहुत पैसे वाले, तो उनके जो एटीट्यूड होगा उनका, जो मतलब अनाउंसमेंट की एटीट्यूड, यहाँ तक एयर होस्टेज भी एटीट्यूड में। Ladies and gentlemen, to doorvännen. Vad de är så den. Better होना कल्टी मारो। एटीट्यूड है। चाइना एयरवेज ऐसा लगता है अभी झगड़ा करना है। वे चाइना वो वहाँ क्या? वो ये क्या वहाँ? वो ये वो वहाँ क्या? वो हो कि चाइना वो हो। ओके ही वाह क्या बात है वाह। थैंक यू very much। सबसे अच्छी जो अरब कंट्री की देखिए, ऐसा लगता है कान में बात कर रही है। मरहबा وهنية أنا كمشيكلا أم حويرتا شفا أكانيجا पैसेंजर सारे। उसके बाद अब जब थाईलैंड तो सभी गए होंगे जी। गए सब, मानता कोई नहीं है। अच्छा, हम लोग कभी शॉपिंग के लिए बाहर थाईलैंड में बाहर जाते हैं। अब इंडिया में देखो आप, कोई अगर कोई शॉपिंग करो, कितने का है? 200 का है, 100 में देना। अरे चल आगे चल। लेकिन वहां पर हाउ मच? 200 बात। 100 नो 200 बात। प्लीज 100 नो। फिर कैलकुलेटर निकालती है। only for you. Very Indian
ओनली फॉर यू 190। अब इंडिया में आइए आप, इंडिया की कोई भी फ्लाइट में बैठिए आप, जैसे लैंड हुई, नमस्कार, दो दोबारा के सर बैठ जाइए सर। सर बैठ जाइए सर, प्लीज सर। हेलो बैठ सर बैठ सर, प्लीज सर बैठ जाइए सर। सर बैठ जाइए सर। पता नहीं सबको क्या खाई होती है भाई। अरे बस एक ही है भाई, सब एक बस में जाने वाले। ऐसा नहीं कि आप अलग जाओगे, वो बात अलग, कपिल भाई अलग जाते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह, जोरदार तालियां हो जाए वीआईपी भाई के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छे वीआईपी, बहुत अच्छे हमारे ख्याली साहब। राजू भाई मुझे मिले थे 2005 में पहली बार चंडीगढ़। सुनील पाल जी और साथ में आए थे, एहसान भाई भी, जब लाफ्टर चैलेंज के बाद चैंपियन शुरू हुआ था। तो मैंने कहा भैया मैं भी तैयारी कर रहा हूँ लाफ्टर चैलेंज 2 के लिए, मुझे बुलाया। बोला अरे तू तो चैंपियन बनेगा, तो पक्का जीत के आएगा। एक ना राजू भाई का जो स्टाइल था, हर छोटी छोटी चीज में से कैसे ऑब्जर्वेशन निकालते थे। तो पिछले दिनों में गाँव गया ना, तो मेरे को वही चीज याद आ रही थी कि यार राजू भाई होते ना तो इन सब चीजों से कैसे कैसे वो आइटम बना लेते। तो कुदरती है ना, हमारे गांव में अंग्रेज आए हुए थे 5-7 घूमने के लिए। तो गांव वालों ने मेरे को धक्का मार के आगे कर दिया, बोला दिस इज बॉम्बे, स्पीको। स्पीको। अब हम लाफ्टर वाले जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन स्पीके क्या, हमारी एबीसीडी कमजोर है। तो बोले स्पीक, दिस इज बॉम्बे, स्पीको। अब अंग्रेजनी ने सबसे पहले वही पूछा जिसका मुझे डर था, व्हाट इज योर नेम। अब मैं क्या बताऊं, फोन आता है, कौन बोल रहा है, मैं ख्याली। कौन ट्राली। मगर नहीं भाई साहब, ख्याली ख्याली। तो 2-3 बार तो वो अंग्रेजनी ने भी वही पूछा, व्हाट इज योर नेम। माय नेम इज ख्याली। काली। मैं कहा काली नहीं बहन जी, खे ये आगे डंडा ल ये की मात्रा, ख्याली। हाँ काली। मैं कहा ठीक है काली। किसने रखा ये नाम। मैं कहती नाम कौन रखता है, जिसने मेरी माँ को रखा उसने मेरा नाम रखा। I mean say my daddy. Okay, nice. तुम पैदा कैसे हुए। मैं कहा कैसे में क्या मतलब, तू हादसा पूछ रही है कि तरीका पूछ रही है। बोला नो I mean say तुम पैदा कहाँ पे हुए। मैं जी मैं राजस्थान। बोला नो इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान। मैं कहा पार्ट पोर्ट नहीं मैडम, पूरी बॉडी एक ही जगह हुई थी। बोला नो पैलेस कौन सी जगह पे पैदा हुए। तो मैं कहा जी चारपाई। व्हाट इज चारपाई। अब फिर मेरी दिक्कत, मैं चारपाई की अंग्रेजी क्या बनाऊं। प्लीज टेल मी व्हाट इज चारपाई। मगर चारपाई इज देसी बेड विद 4 पावर चिल्ड्रन जंपिंग ऑन चारपाई देन डिलीइंग फादर आइंग कसिंग दिस इज चारपाई। ओके तुम कितने बहन भाई हो। अब मेरे को गांव वालों ने कहा था चक के रखना काम, अंग्रेजों से दबना नहीं है। कितने बहन भाई। मगर 12। फादर क्या करते हैं। मगर यही करते हैं। बोले 12। मगर यस। बोले तुम इंडियन बोलते हो, बच्चे 2 ही अच्छे। मगर सही बोलते हैं भी 12 में से 2 तो अच्छे निकल आएंगे। तो मेरी माँ गर्म हो गई, क्या कर रहा है, 1 घंटा हो गया इनका इंटरव्यू ले रहा है, बेचारों को कोई चाय नहीं पूछा, कोई नाश्ता नहीं पूछा। माँ ने फटाफट बाजरे की रोटी बनाई, ऊपर सरसों का साग। तो जैसे वो बाजरे की रोटी सरसों का साग उनको दिया, वो अंग्रेज नाचने लग गए। ओ वाह सीमेंट वाला पिज्जा। मगर नो पिज्जा, दिस इज चपाती, ये ग्रीन ग्रास वेजिटेबल। तो वो घास, वो साग था ना, वो तो खा गई और रोटी लेके मेरी माँ के पीछे घूम रही है, आंटी प्लेट कहाँ रखूं। आंटी प्लेट कहाँ। मकाई। तो बोली आई वांट सी योर विलेज। मगर चलो आपको गांव दिखा लाता हूँ। हमारे गांव के ना पीछे रेलवे लाइन निकलती है। तो सुबह सुबह का टाइम था, वहाँ काफी लोग ऐसे रेलवे लाइन पे डब्बा लेके ना दूर तक बैठे थे। तो जैसे ही उनकी नजर पड़ी, व्हाट इज दिस। अब मगर यार देश की बेइज्जती हो रही है, गांव की बेइज्जती। चलो मगर मैं आपको काली बंगा दिखाता हूँ। नो टेल मी व्हाट इज दिस। मगर दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस।
अरे गजब। तो ये आइटम मैंने बहुत पहले राजू भाई को सुनाई थी, तो राजू भाई ने इसमें ऐड किया कि ये दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये क्यों कर रहे हैं कि ये सुबह सुबह यहाँ बैठ के फैसला लेते हैं कि आप अंग्रेजों को कितने दिन का वीजा देना है। जीवन में जो एक तरह से राजू भाई से सीखने का ये मिलता है कि हमेशा हम हंसते रहें, खुश रहें। देखो टेंशन तो हर चीज के इंसान के दौर में जीवन में आती है। मैं भी सब जो कपिल भाई ने बताया ना, सब गरीब गुजारे से निकले। पहली नौकरी मेरी स्विमिंग पूल पे चौकीदार रहा, फिर मैंने 6 साल कपड़ा मिल में नौकरी की। अब जब सब सेट हो गया कि मैं कपड़ा मिल में नौकरी कर रहा हूँ, थिएटर कर रहा हूँ, तो मेरा ये हाथ पूरा मशीन में आ गया। 13 जगह से टूटा ये। 13 महीने एडमिट रहा, 8 ऑपरेशन हुए, कई डॉक्टर काम करना सीख गए थे। तो मेरे को हर 7वें दिन खोल लेते थे, कहते सरिया लगाना है भाई साहब, यहाँ पेच लगाने हैं। मगर लगाओ, मैं बेला ही हूँ। तुम काम सीखो, किसी को कमी नहीं आनी चाहिए। हाँ, अब मेरे हाथ में इतना प्लास्टर, सारा दिन हॉस्पिटल में, और मेरे सारा भूख लग रही है, खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, घूम रहा हूँ। मैं अपने आप को समझाता था, आए रखिए जाए रखिए, जो मन में है वो गाए रखिए। टूटा है हाथ तो क्या हुआ, ख्याली कहीं ना कहीं फंसाए रखिए। तो टेंशन को हराने का सबसे अच्छा तरीका, अपने काम की स्पीड को बढ़ाइए। कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। ये जिंदगी ट्रेन सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूं। जब से उखड़ गया बाजू मेरा, मैं और ज्यादा वजन उठाता हूं। जब से उखड़ गया बाजू मेरा, मैं और ज्यादा वजन उठाता हूं। काली भाई बहुत बढ़िया। थैंक यू राजू भाई, आपकी यादें, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। आज के इस ट्रिब्यूट के लिए थैंक यू कपिल भाई कि इस तरह का आयोजन किया आपने। थैंक यू।